हाय। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल यानी 2020-21 में जब हम पैंडेमिक से लड़ रहे थे तो हम इंडियंस ने 7.1 लाख करोड़ रुपयों की बचत की। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एक स्टडी में सामने आया है जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिस्ट ने कंडक्ट किया था। क्लियरली पैंडेमिक ने हमें पैसे बचाने की इंपॉर्टेंस का एहसास करा दिया है ताकि हम ऐसे अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के लिए एटलीस्ट फाइनेंशियली तो तैयार रह पाएं। सेविंग्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हम अक्सर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स और अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर बताते हैं कि सेविंग की आदत डिसिप्लिन से फॉलो करने में उनको किस तरह से फायदा हुआ है। और इन्हीं सब इन्वेस्टर्स में एक हैं जाने माने वॉरेन बफेट। इन्वेस्टर बनने से पहले वो एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की। सोचिए, एज अ वेरी यंग चाइल्ड वो घर घर जाकर कोक कैन्स, मैगजीन्स और गम बेचते थे और उन अर्निंग्स को सेव करते थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मेहनत और उसकी सेविंग से 40 एकड़ की जमीन खरीदी और फिर उसको एक अर्निंग एसेट में कन्वर्ट कर दिया बाय पुटिंग इट ऑन रेंट। अपनी सेविंग हैबिट का श्रेय वो अपने फादर को देते हैं जो किसी ना किसी तरीके से पैसे बचाकर इकट्ठा करते थे। वॉरेन बफेट का मानना है कि पेरेंट्स को मनी मैनेजमेंट के बारे में अपने बच्चों से लगातार बात करनी चाहिए बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। हम सभी के पेरेंट्स हमेशा ये बताते हैं कि अगर अपने फ्यूचर को सेव करना है तो पहले पैसे बचाना सीखो। वो हमेशा इनकम से ज्यादा खर्च करने से मना करते हैं और हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे बचाने की सलाह देते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि पैसे कैसे बचाएं? इनफैक्ट ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि पैसे बचाना मतलब ढेर सारे सैक्रिफाइसेस करना या फिर अपने लिविंग स्टाइल को ड्रास्टिकली चेंज कर देना। पर कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आसानी से पैसा बचाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सिंपल और इजी टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप आसानी से बचत कर सकते हैं, अपने खर्चों को थोड़ा कम कर सकते हैं, अपने बिल्स घटा सकते हैं और एक बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। हम आपकी मदद के लिए हर हफ्ते अपने चैनल पर पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं एंड वी डोंट वांट यू टू मिस आउट। अब हम अपने आज के टॉपिक पर वापस आते हैं ऑन वेज टू सेव मनी। सबसे पहला, टू ट्रैक स्पेंडिंग। अगर पैसे बचाने हैं तो ये मालूम करना जरूरी है कि पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। सबसे पहला तरीका इन योर जर्नी टुवर्ड्स सेविंग इज ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ और कितने खर्च हो रहे हैं। ये करने के लिए आजकल काफी इजी टू यूज एप्स अवेलेबल हैं या फिर आप खुद एक सिंपल एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपने खर्चों के लिए अलग अलग कॉलम्स या कैटेगरीज क्रिएट करने हैं और ऑन अ डे टू डे बेसिस अपने खर्चे इनमें नोट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, ऑर्डरिंग इन, हॉलिडे एटसेट्रा जैसी कैटेगरीज के नीचे आप डिसिप्लिन के साथ नोट करें कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या फिर किसी बड़े से मदद मांग सकते हैं क्योंकि इस सब में उनका एक्सपीरियंस आपसे डेफिनेटली बेहतर हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज फाइंडिंग वेज टू कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करने के बाद आप अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करिए। आप इनको 3 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि नीड्स, वांट्स एंड देन थिंग्स दैट यू नीदर नीड नो वांट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई थर्ड बकेट की जरूरत क्या है? अगर मुझे किसी चीज की ना तो नीड है ना वांट है, व्हाई वुड आई स्पेंड ऑन इट? पर जब आप ये एक्सरसाइज कुछ महीनों तक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे पता भी नहीं चलता और आप स्पेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे ना पे करना और इंटरेस्ट के चार्जेस भुगतना। सिमिलरली, ड्यू डेट के बाद फोन का या फिर बिजली का बिल भरना विद अ पेनल्टी। आपका टारगेट होना चाहिए कि बकेट 3 पे आप कुछ भी स्पेंड नहीं करें।
और अब बात करते हैं बकेट नंबर 2 यानी वांट्स या फिर हजारों ख्वाहिशों की जो हम सबके मन में होती हैं। वांट्स की बकेट को अपनी प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज का फिल्टर लगा के एडिट करना बहुत जरूरी काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शौक या वांट्स भूल जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। एकदम से इंपल्स में आकर चीजें खरीदना बंद करना या उनकी परचेज को डीले करना बेवजह के खर्चों को कट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। रिमेंबर, सेल की नोटिफिकेशन और टेम्पटेशन को मैनेज करिए, क्योंकि याद रखिए कि 50% डिस्काउंट पाने के लिए पहले एमआरपी का 50% खर्चना भी पड़ता है। एंड व्हाई स्पेंड दैट ऑन समथिंग जिसकी आपको जरूरत नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू एडिट योर लिस्ट ऑफ वांट्स। जब आपको अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स का एक आइडिया लग जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप है एक बजट सेट करना। एक बजट प्लान की मदद से हम अपनी इनकम और अपने खर्चों को कंपेयर कर सकते हैं और इससे ये भी समझ सकते हैं कि कितने पैसे बचाने की जरूरत है। काफी लोग पैसे बचाने के लिए 50-30-20 का रूल फॉलो करते हैं, मतलब कि आपको अपनी इनकम का 50% पैसा नीड्स पर, 30% वांट्स और 20% सेविंग्स पर लगाना चाहिए। पर कुछ पर्सनल फाइनेंस गुरुज ये कहते हैं कि अपनी नीड्स और सेविंग्स दोनों को प्रायोरिटाइज करिए, उसके बाद कुछ बच जाए तो उससे वांट्स पर खर्च करिए। खैर, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। याद रखने वाली बात ये है कि बजट सेट करके उसे क्रॉस नहीं करना है और स्पेंडिंग को लेकर डिसिप्लिन में चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेविंग करना कब शुरू करना चाहिए। वेल, अभी, राइट नाउ, नो मैटर हाउ यंग और ओल्ड यू आर। सेविंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बड़ा फायदा आपको फ्यूचर में होगा। ये भी एक बड़ी मिथ है कि सेविंग के लिए इनकम बहुत बड़ी होनी चाहिए। छोटे से छोटे अमाउंट की सेविंग अगर कंसिस्टेंटली की जाए तो वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। जब आप अर्ली सेविंग्स करने लगते हैं तो आप अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम भी महसूस कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कंपाउंडिंग को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगा। अगर आप एक टीनेजर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी अपनी सेविंग स्टार्ट करने के स्टेप नंबर 1 पर हैं। डोंट स्टॉप नाउ। अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है और आपको सेविंग का ख्याल थोड़ा लेट आया है लाइफ में, कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट द बिग थिंग्स राइट। सेविंग का अगला स्टेप है बड़े खर्चों के लिए प्लान करना। लाइफ में ये जरूरी है कि आप अपने बिग टिकट आइटम्स जैसे कि घर खरीदना या फिर गाड़ी खरीदना, इन पे गलती ना करें। इतनी बड़ी स्पेंडिंग करने से पहले आपको गहराई से रिसर्च करनी है टू इंश्योर कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले। इन बड़े स्पेंड्स में अपने आप को फाइनेंशियली ओवरस्ट्रेच करना अवॉइड करिए और एक प्री डिसाइडेड बजट के अनुसार ही अपनी सिलेक्शन करिए। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप अपनी बिग टिकट वांट्स को पूरा करें बट विद इन द कंफर्ट ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन। पैसा बचाने के लिए एक गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो स्टार्ट करने से पहले ही अपने गोल्स सेट कर लेना अच्छा रहता है। अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म हैं जैसे कि एक इमरजेंसी फंड बनाना या वेकेशन पर जाना, तो आप इनके लिए सेव कर सकते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मोटिवेशन काफी आसानी से आती है क्योंकि जल्दी ही इनका बेनिफिट हमें मिल जाता है। बट अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट का प्लान बनाना, तो आपको मोटिवेटेड रहने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना होगा और सेविंग की हैबिट भी बनानी होगी। एक बार अपना गोल सेट करने और प्रॉपर प्लान बनाने के बाद आपकी बचत एक तरह से सिस्टमैटिक हो जाएगी। व्हेन इट कम्स टू सेविंग, टॉकिंग टू योर फैमिली इज इंपॉर्टेंट। आपकी फैमिली यानी कि आपके पति पत्नी या फिर पेरेंट्स और बच्चे भी आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है उन्हें अपने प्लान्स में एंगेज करना और अपने गोल्स और बचत में उन्हें इक्वली शामिल करना। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं करते। अगर फैमिली मेंबर्स को आपके गोल्स के बारे में नहीं पता होगा तो आपका बजट कभी कम हो ही नहीं पाएगा। इससे पहले कि आप शेयर्ड और इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स बनाने के लिए फिगर्स को कलेक्ट करना शुरू करें, घर के सभी मेंबर्स के साथ एक ओपन डिस्कशन जरूर
करिए। पूरी फैमिली के लिए एक इफेक्टिव बजट बनाने के लिए फैमिली के हर एक मेंबर का उसे समझना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और आज की फाइनल टिप के बारे में अब बात करते हैं। बचत करना बहुत ही जरूरी है और साथ ही साथ ये भी बेहद जरूरी है कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चुने जो बचत करने में हमारी मदद करे। पैसे बचाना बेशक एक अच्छा आइडिया है, पर अगर आप इसे सही जगह पर नहीं रखेंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कई बार और खराब कर सकता है। आज के टाइम में तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे काफी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप अपने पैसे आसानी से बचा सकते हैं। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो उसके लिए आप स्टॉक मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट ऑप्शंस की तरह देख सकते हैं। और अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म के हैं तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स चूज करके बचत कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपना पोर्टफोलियो अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये थे सेविंग करने के कुछ आसान और जरूरी स्टेप्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जरूर हमें कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्या आपको इस वीडियो से आज कुछ नया या इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आने वाले वीडियोस में आप कौन से टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन चाहेंगे। मेरा नाम है राधिका बजाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.